नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। आप सभी को पता है कि एक बहुत ही बेहतरीन हमारी जिला दर्शन सीरीज चली हुई है, जो उत्तर प्रदेश के मैं डे बाई डेज एक जिले के बारे में व्याख्यान या व्याख्या सहित तो उसका वर्णन करता चलता हूं। आप सभी को पता भी है, आप कंटिन्यू भी करते आ रहे हैं। तो आज हमारा होगा 31वां जिला होगा, जिसका नाम होगा सर जी आगरा। इससे पहले 30 हमने किए हैं। इनकी यदि हम देखें, प्लेलिस्ट बनी हुई है जिलों के बारे में, और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी होने वाले हैं। अब आगरा की यदि मैं बात कर पाऊं तो एक बार आगरा की जितने भर भी, अब आगरा का तो भाई सब इतिहास ये लग रहा है। तो आगरा के जो भी बच्चे हैं, एक बार जोरदार तरीके से कमेंट्स करेंगे कि आपको कैसा लगा, आपका आगरा पढ़कर कितनी आपको जानकारी थी। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी जरूर मुझे बता पा रहे होंगे। चलो ठीक है, तो इसी के साथ मेरे भैया चलता हूं आपको लेकर आगरा की तरफ। आगरा की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश का वो मानचित्र ये दिखाई पड़ रहा होगा, ये आपका आगरा यहां पर। ठीक है, ये क्या होगा सर जी? ये आगरा ये होगा जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है। किसकी सीमा को सर? ये एमपी से भी लगा हुआ है और किससे? राजस्थान से भी लगा हुआ है, सभी को पता है। उपनाम पूछा जाता है कि आगरा का उपनाम क्या था, तो सर जी ताज नगरी और पेठा नगरी के नाम से भी हम आगरा को जानते हैं। किस नाम से? तो हम बता पा रहे होंगे सर, एक तो आप बता देना ताज नगरी और एक आप बता देना पेठा नगरी के नाम से हम आगरा को जानते हैं। जिला मुख्यालय डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात होगी तो आगरा में स्थित होगा। चलो, तहसीलों की संख्या पूछी जाती है कि आगरा में तहसीलों की संख्या कितनी है। ये आपके सामने आगरा का मानचित्र दिखाई भी पड़ रहा होगा। तो 6 तहसील होंगे, एक आगरा, फतेहाबाद, कीरावली, ठीक है ना, आगरा होगा, फतेहाबाद होगा, कीरावली होगा, खैरागढ़, कौन सी गढ़ होगी? खैरागढ़, एक एतमादपुर और एक बहा। तो ये 6 वो आगरा की तहसीलें हैं सर जी। किसकी बात कर पा रहा हूँ? आगरा। तो आगरा में कितनी तहसीलें हैं? 6। आगरा खुद, एक फतेहाबाद, कीरावली होगी आपका, खैरा गढ़वी होगा, एतमादपुर और बहा, ये 6 तहसीलें होंगी। चलो, एक जिला एक उत्पाद योजना आती है, जिसे मैं बात करूं ओडीओपी योजना भी हम लिखें, जो 24 जनवरी 2018 को स्टार्ट होती है। और उस योजना के तहत चमड़े के उत्पाद के लिए इसे मान्यता प्रदान की गई। कौन से उत्पाद की बात होगी? तो मेरे भैया चमड़े के उत्पाद के लिए इसे मान्यता प्रदान की गई। यमुना नदी के तट पर स्थित आगरा की जो स्थापना है, कौन सी नदी की बात होगी? तो सर यमुना रिवर के किनारे या तट पर स्थित आगरा की इस्टेब्लिशमेंट सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी, सभी को पता है। और सबसे पहले 1506 में इसे अपनी राजधानी भी बना लिया। एक व्यक्ति थे, एक इतिहासकार हुए, जिनका नाम था टॉलमी। सर्वप्रथम टॉलमी ने इस शहर को आगरा नाम से संबोधित किया। यदि मैं बात कर पाऊं किसकी बात होगी? आगरा शहर को आगरा नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? टॉलमी ने। तो सर्वप्रथम टॉलमी ने इस शहर को आगरा नाम से संबोधित किया। और महाभारत काल में आगरा को अग्रवन या अग्रबाण के नाम से जाना जाता था। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि मैं बात करूं कि महाभारत काल में निम्नलिखित में से किस जनपद को अग्रवन या अग्रबाण के नाम से जाना जाता था, तो आप आगरा यहां पर बता देंगे। चलो, प्रमुख उद्योग की बात होगी तो सर जी यहां पर चमड़े के लिए तो जाना ही जाता है कानपुर और आगरा। फुटवियर उद्योग होगा, वनस्पति घी उद्योग, खेल का सामान भी यहां पर बनता है, वह साबुन उद्योग। मिट्टी के खिलौने सर जी पेठा उद्योग के लिए फेमस है। लोहे के बाट सहारनपुर और आगरा, गलीचे व दरी का निर्माण होता है। कृषि संयंत्र कारखाने और कलात्मक संगमरमर।
ठीक है। तो कलात्मक संगमरमर के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद, ठीक है, प्रसिद्ध है? तो सर आप आगरा बताएंगे। मिट्टी के खिलौने हुए, फुटवियर उद्योग, चमड़ा उद्योग, वनस्पति घी उद्योग, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। पर्यटन स्थल, और आपको पता ही है पर्यटन स्थल में तो भाई साहब आगरा फर्स्ट नंबर पर बैठा है। ताजमहल, आगरा का किला, जब देखेंगे ताजमहल भी आगरा का किला। अकबर का मकबरा जो सिकंदरा में अवस्थित है। फतेहपुर सीकरी, देखो देखने दिखाने लायक चीज है। जामा मस्जिद होगा। राम बाग जो बाबर ने बसाया। नगीना मेहताब बाग होगा। गुरु का ताल होगा। चीनी का रोजा। कीथम झील। खैरिया हवाई अड्डा। एतमाद दौला का मकबरा। किसके मकबरे की बात होगी सर जी? एतमाद दौला का मकबरा, ये आप बता देंगे। ताजमहल, आगरा का किला, अकबर का मकबरा, फतेहपुर सीकरी होगा, जामा मस्जिद, राम बाग, नगीना, मेहताब बाग, गुरु का, ठीक है ना, ताल भी होगा। ये सारी चीजें आपको आगरा में दिखाई पड़ेंगी जब आप घूमने के लिए प्रस्थान करेंगे आगरा की तरफ। चलो, ये ताजमहल हो गया और ये आपका आगरा का फोर्ट हो गया। ठीक है, चलो सर जी आगे। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल आगरा जनपद के स्मारक ताजमहल, जिसे 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और सूची में शामिल होने वाली पहली इमारत होगी ताजमहल। आगरा का किला भी 1983 में और फतेहपुर सीकरी 1986 में। ये तीनों इमारतें हैं, मतलब कि तीनों इमारत बोलूं तो जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। चलो आगे चलो, ये आपको दिखाई भी पड़ रहे होंगे। आगे चलते हैं। शैक्षणिक संस्थान, अब पढ़ने की बात आती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 1927 में, ठीक है, एस्टेब्लिश होता है। कहां पर अवस्थित है? आगरा में। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आपने पढ़ा भी होगा। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज सर आगरा में। दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपका जो 1981 में एस्टेब्लिश हुआ। दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 1981 में। सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय, यदि क्वेश्चन आता है कि सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय कहां, तो सर जी ये भी आप आगरा एकदम करेक्ट बता देंगे। अन्य संस्थानों की तरफ चलेंगे। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आपने पढ़ा होगा। अन्य संस्थान पूछे जाते हैं तो कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान। केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल भी आपका आगरा में होगा। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगरा में होगा। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अदर माइकोबैक्टीरियल डिसीजेज भी कहां होगी? आगरा में। और ताज शिल्प ग्राम में शिल्पकार, ठीक है ना, शिल्पहार ये भी आपकी कहां पर होगी सर जी? आगरा में होगा। आगरा जनपद में देश का पहला हेरिटेज पार्क एवं रेल कोच रेस्टोरेंट खोला जाएगा। यदि मैं आगरा डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो आगरा जनपद में देश का पहला हेरिटेज पार्क होगा एवं रेल कोच रेस्टोरेंट खोला जाएगा, ये भी आप बता देंगे। मेला महोत्सव की बात होती है तो ताज महोत्सव जो फरवरी के माह में मनाया जाता है, सभी को पता है। जन कितनी बार पूछा गया, आगरा होगा। सुलह कुल महोत्सव जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, आगरा जाओ जी। राम बारात उत्सव अभी मनाई गई थी। कैलाश मेला यहां लगता है। नवरात्रि मेला, गणगौर मेला, वटेश्वर मेला जो ऊंटों का मेला है, पशु मेला भी हम बोलेंगे। ये महोत्सव और मेले आपके कहां होंगे सर जी? आगरा में होंगे। नोट कर लेंगे सबे, ठीक है। ये आगरा में आपको दिखाई भी पड़ रहे होंगे। प्रमुख पार्क सिटी एवं संस्थान, चमड़ा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क मैंने जन कितनी बार आपको बताया होगा सर जी? आगरा में। लेदर पार्क आगरा में होगा। रक्षा औद्योगिक गलियारा आगरा में। डिफेंस पार्क, एयरो स्पेस पार्क भी एक डिफेंस पार्क और एयरो स्पेस पार्क, ये भी आपके कहां? आगरा में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो निर्माणाधीन है, मैं बात कर पाऊं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क निर्माणाधीन आगरा में। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क और आईटी सिटी प्रस्तावित है। साइबर लैब और साइबर थाना जो प्रदेश में दूसरा होगा, ये आपके कहां पर होंगे सर जी? ये भी हमारे आगरा में होंगे सर। कहां? आगरा में। अब वन्य जीव की बात होती है। सुर सरोवर पक्षी विहार,
जो रामसर स्थल भी है, सुर सरोवर पक्षी बिहार में बात करूं, रामसर स्थल भी है आगरा में। भालू बचाव केंद्र आया क्वेश्चन सर जी, भालू बचाव केंद्र जो रेस्क्यू सेंटर आगरा और राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव आगरा और इटावा में पड़ता है, ये भी आप नोट कर देंगे। आगरा ब्रिटिश काल में 1836 से 1858 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश बोले तो तत्कालीन उत्तर पश्चिम प्रांत की राजधानी था। आपको बताऊं आगरा यदि बात होगी तो ब्रिटिश काल में 1836 से 1858 तक, माफी चाहूंगा, संयुक्त प्रांत की राजधानी रहा था, उत्तर पश्चिम संयुक्त प्रांत जो बोलेंगे। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार 1844 में आगरा में स्थित है। यदि मैं बात करूं प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार 1844 में आगरा में स्टैब्लिश हुआ, स्थापित। आगरा में प्रथम खेलगाम की स्थापना की गई तथा इस जनपद में नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स 1844 में यह भी स्थापित किया गया। ठीक है, नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री, इसे भर से काट देना, ठीक है ना, नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ये भी आपका कहां, आगरा में। आगरा जनपद में एक सिंगना कृषि फार्म हाउस है में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र जो आपका लीमा में स्थित है कि क्षेत्रीय शाखा खोली जाएगी। आज ही क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र लीमा पेरू की राजधानी है कि क्षेत्रीय शाखा कहां खोली जाएगी, आगरा में। और प्रदेश का सर्वाधिक पर्यटकों के आगमन का केंद्र भी आपका आगरा। सबसे ज्यादा पर्यटक प्रदेश में यदि मैं बात करूं तो कहां आते हैं सर, अपने उत्तर प्रदेश में ही तो उत्तर प्रदेश के आगरा में आते हैं। तो एक बार जरूर सभी के सभी कमेंट्स करके बताएंगे और आगरा वाले तो खास कर बताएंगे, ठीक है ना, कि आपको ठीक है पढ़कर कैसा लगा, ये हमारी जो जिला दर्शन सीरीज है आपकी परीक्षा के लिए कितनी कारगर सिद्ध हो पा रही है। तो आगरा वाले एक बार विशेष तौर पर ध्यान देंगे। इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को दे पा रहा हूँ विराम, तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।